मैं शिवम दुबे सक्सेस एकेडमी में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद। हम सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, इसमें से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ये आज मैं एक इस बहुपद का पहला वीडियो लेकर आया हूँ। इसके बाद मुझे 2 से 3 वीडियो और लेकर आने पड़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, व्यापम के तो ये फेवरेट है, जैसे कि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल मतलब चर क्या होता है। जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, अगर हम उसे गणित में यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी जितना भी होता है, डेजिटल अल्फाबेट जो भी होते हैं वो सब, है ना। वैसे एक्स वाई जेड ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो अचर होती हैं मतलब कंटेंट वैल्यू, मतलब कंटेंट किससे बोलते हैं, जो भी डिजिट होते हैं, जो भी अंक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंटेंट मतलब अचर। इनफाइनाइट 3 संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखेंगे टर्म, मगर उससे पहले हम ये देखेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद हमेशा px से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, px से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे x की पावर q प्लस 5x माइनस 6, ये मान के चलो एक बहुपद दिया है। अब इस बहुपद से मैं आपको ये सारे जो बाकी के बचे अपने जो 3 से 4 आपके टॉपिक्स बचे हैं, मैं ये सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद होता क्या है। हमें हमेशा ये देखना है कि चर चर क्या होता है, एक्स वाई जेड जो भी हो। तो इसमें चर कौन से हैं, एक्स एक्स मतलब 2 चर है। ठीक है, मगर है वो एक ही चर, कहलाएगा एक चर, है ना, क्योंकि दोनों में एक्स है तो वो एक चर है। ठीक है, मगर हमेशा ये रखना है, याद रखना है, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद में चर की घात हमेशा क्या होना चाहिए, चर ये है, इसकी घात हमेशा क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। मतलब नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 2 3 जस्ट इनफाइनाइट तक की जितनी संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, प्राकृत संख्या। वो हमेशा प्राकृत संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, अब हमेशा क्या होना चाहिए, चर की घात प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कुछ भी बोलते हैं हम, है ना। ठीक है, एक ही बात ये, कभी भी बहुपद में घात माइनस में नहीं होगी, मतलब माइनस में नहीं होगा कोई भी टॉपिक, है ना। चर की घात बहुपद में माइनस नहीं होगा। बहुपद में हमेशा बटे में कभी चर की घात नहीं होगी, मतलब इनमें से कोई भी बटे की नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। आप इसमें कोई भी चर की घात अंडर रूट में नहीं होगी, कोई भी अंडर रूट में नहीं होगी, है ना। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ, समझ में आया। तो हमेशा चर की घात क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए और हमेशा प्राकृत संख्या होना चाहिए। ये आपको क्लियर हुआ। अब इसमें हमें एक बात और ये याद रखना है कि चर की घात होना चाहिए, चर की घात हमेशा किसमें, पॉजिटिव में होना चाहिए, प्राकृत संख्या। मतलब अचर इनमें से, जैसे ये अचर है, ये अंडर रूट में हो सकता है 5x, मतलब 5 अंडर रूट के अंदर 5 होगा और x अलग से बाहर होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि 5 और x अंडर रूट में दोनों नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकती है। मतलब चर हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई अदर ना हो, अंडर रूट में ना हो, माइनस में हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर इसकी जगह 5/2x हो जाए, मतलब अचर हमेशा नेगेटिव में हो सकता है, जैसे ये नेगेटिव में है ना, बटे में हो सकता है, इसके अलावा अंडर रूट में हो सकता है। मगर जो चर है, चर मतलब x, तो उसकी घात कभी भी अदर नहीं होगी, हमेशा क्या होगा, प्राकृत संख्या होगी। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि पद क्या होता है। अब इसमें पद देखेंगे, पद कितने हैं इसमें अगर हम देखें तो ये पद कहलाते हैं। मतलब बीच में प्लस माइनस कुछ दिया हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अलग अलग पद में बांट देते हैं, जैसे 1 पद 2 पद 3 पद। मगर इसमें 3 पद नहीं है, क्यों नहीं है मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि px बराबर अगर एक्स क्यू प्लस, इसके बाद क्या आता, मतलब जो बहुपद होता है वो सीरीज में चलता है, एक्स क्यू के बाद स्क्वायर वाला आता,
तो हमेशा इसके बाद क्या आना था 0x²। हम ये लिख सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं है तो हम 0x² रख सकते हैं प्लस 5x - 6। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो इसमें पद कितने होंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये याद रखना है कि और एक और इसमें सबसे बेहतरीन बात बताऊं कि हमेशा ये याद रखना कभी भी पद पूछे तो जो जिसमें सबसे ज्यादा घात है, जिस भी चर के ऊपर सबसे ज्यादा घात है उस घात में एक जोड़ दो। तो कितनी 4। देखो 4 हुई, 4 पद हुए 1 2 3 4। ठीक है, आया समझ में। अब अगर इसकी जगह ऐसा होता कि x⁴ प्लस 5x² प्लस 1, तो इसमें बताओ इसकी पद कितने होंगे। तो हमेशा ये जरा देखना है कि सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है 16, तो इसमें एक प्लस कर दो मतलब 17 इसके पद होंगे। हमेशा पद में यही होगा। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, मेरा सही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको ऐसा कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये भी बताया आपको कि अगर ऐसे दिया हो तो हम ऐसे भी हल कर सकते हैं। इसके बाद हमें ये देखना है कि पद जब भी देखना है तो इसमें घात देख लो, सबसे ज़्यादा घात क्या है उसमें एक प्लस कर दो। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा वाला क्या होता है, घात क्या होती है। घात इसको घात भी बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं इंग्लिश में, और कोटि बोलते हैं हिंदी में, कोटि भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बहुपद है। अब इस बहुपद में सबसे ज्यादा पावर वाला कौन सा है x⁴ तो x⁴ में जो पावर है उसी को हम क्या बोलते हैं घात। जो सबसे ज्यादा पावर होती है उसी को बोलते हैं। अगर यहाँ पे होता है x⁴ प्लस 5x प्लस 1, तो सबसे ज्यादा कौन सी है 16, तो इसकी घात क्या होगी 16। ये आपको क्लियर आया है समझ में। ठीक है, अब इसको भी मिटा दूं। अब इसके बाद गुणांक और शून्यांक देखेंगे। ठीक है, गुणांक क्या होता है और शून्यांक क्या होता है। अब गुणांक क्या होता है, जैसे कि इसमें पूछे कि x का गुणांक बताइए, बताओ। तो x का गुणांक x क्या है ये, अब ये तो q वाला है मगर x वाला ये है, तो x ये लिखा अपन ने, इसके साथ क्या है 5। ठीक है, अब ये 5x है, x 5x है। ठीक है, अब इसके साथ में इंटू में क्या है 5 है, तो यही इसका गुणांक हुआ। क्या, जिसका भी गुणांक पूछे उसके इंटू में जो है, जैसे अगर वो पूछते x³ का गुणांक बताइए तो x³ लिखा अपन ने। अब इसके साथ में कुछ नहीं है मतलब, मगर इसके साथ एक हम लिख सकते हैं, तो इसका गुणांक क्या होगा 1, क्योंकि किसी कोई भी अल्फाबेट के साथ कुछ ना हो, कोई भी हमारा अंक ना हो, कोई भी डिजिट ना हो, तो उसके साथ एक जरूर होता है हमेशा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद लास्ट वाला क्या है -6। अगर ये पूछते कि 6 का गुणांक बताओ, तो 6 का गुणांक क्या होगा 6। अब इसके साथ तो कुछ नहीं है आपका वेरिएबल, तो हम इसमें वेरिएबल कैसे रखेंगे, इनटू में x⁴0। हमेशा याद रखना 1, देखो इसके साथ में 1 तो होगा। अब x⁴0 हमेशा क्या होती है 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 6 का हमेशा 6 आएगा। मतलब जो भी कांस्टेंट वैल्यू का हमसे गुणांक पूछे उसका वो खुद ही क्या होगा गुणांक होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कोफिशिएंट होगा। ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये आपको सारे टॉपिक्स में अच्छे से समझा रहा हूँ। अब इसके बाद क्या है शून्यक। शून्यक क्या, अगर वो पूछे कि इस बहुपद का शून्यक बताओ, ये क्या है। अब इसमें से हमें ऑप्शन में दे देंगे, जैसे ए में दे दिया 1, बी में दे दिया -1, सी में दे दिया 2, डी में दे दिया -2। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले इसको 0 बनाना। हमें इसको इक्वेशन सॉल्व करने से मतलब क्या, हमें बहुपद सॉल्व करने से क्या मतलब, हमें तो जल्द से जल्द करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि x की जगह हमें इनको पुट करना है, मतलब इन x में 1 रख के देखना, x में -1 रख के देखना, x में 2 रख के देखना, x में -2, और जिसमें वो 0 बन जाए, मतलब शून्य का मतलब होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, मतलब हमें जो भी बहुपद दिया उसको 0 बना के दिखाना है। ठीक है, तो इसमें हम अगर ये दिया हमारे पास बहुपद, अब इसको हम 0 बनाए, तो इसमें अगर हम 1 रखें तो 1 की पावर क्यूब है ना। अब इसके बाद क्या है 5, 1 है ना,
5 और 1 -6, ठीक है। अब ये आपके पास इक्वेशन दिया जो बहुपद दिया था उसको शून्य बनाना है, तो हमने x की जगह 1 रखा, तो ये 1 ही हो जाएगा क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा। 5 इंटू 1 5 -6, तो ये 6 -6, तो ये क्या होगा 0 होगा, मतलब ये इसका शून्यक होगा। 1 क्या होगा इसका, इस बहुपद का शून्यक होगा, बाकी के ये नहीं होंगे। अब आगे पीछे भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है पहले पे ही दे दें, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आया कि शून्यक क्या होता है, आपका गुणांक क्या होता है, घात क्या होता है, चर क्या होती है, अचर क्या होती है। अब मैं जो सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा उसमें और आपको अच्छे से और भी टॉपिक्स बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।